मैं सीरियसली कहना चाहूंगा, क़यामत से क़यामत तक जो जीता वही सिकंदर, फूल और कांटे के बाद आप तीनों एक्चुअली नेशनल क्रश बन गई थी। मैं झूठ बोल रहा हूँ? जी मैम, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। क़यामत से क़यामत तक के बाद जब रिलीज हुई, नेक्स्ट डे आपको पता तो चल ही गया होगा कि ब्लास्ट हो गया है, मतलब इतना बड़ी हिट हो गई वो, क्या फील हुआ आपको? मैं सच बताऊं, काफी देर तक तो समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। क्यों? I mean, मुझे वो दिन याद है कि जब फिल्म रिलीज होने वाली थी, तो उस समय कोई जानता तो नहीं था हम सबको, तो प्रोडक्शन के यहाँ से हम लोगों ने पोस्टर लिए हुए थे। उस समय याद है कि टैक्सीज में पीछे पोस्टर लगे होते थे कभी कभी फिल्म के, तो हम अपने फिल्म के पोस्टर लेकर, मेरी बिल्डिंग के नीचे पूरी लाइन लगती थी टैक्सीज की, तो मैं वहाँ पर गई और टैक्सी ड्राइवर को पूछती थी कि मैं आपके गाड़ी के पीछे वो स्क्रीन पे ये पोस्टर लगा दूँ, तो वो देखते थे ये कौन है, तो बोलती थी वो हीरो है आमिर खान। ये कौन है, बोलती थी मैं हूँ। खुद ही पोस्टर लगा रही हैं आप? ये हाँ, हटो, नहीं नहीं नहीं, और भगा देते थे। कोई कोई तो स्वीटली अच्छा ठीक है लगा दो। तो मतलब ऐसे दिन देखे थे। फिर उस समय जब फिल्म आती थी तो ये आजकल का जमाना तो नहीं था ना कि आज की कलेक्शन आज ही पता चल जाए। जी। और हम लोग इतने नए थे, मुझे ये भी याद है कि हम अपनी गाड़ी में जाके ना थिएटर के बाहर पार्क करके देखते थे कि कोई अंदर, आई लाइक द वे ऐशा बोली, हाँ कि कोई जा भी रहा है थिएटर के अंदर के नहीं। और बहुत धीरे धीरे पता चला कि हाँ एक्चुअली फिल्म चल रही है, वो चल रही है, वो चलती जा रही है, लोगों को पसंद आ रही है और फिर वो हिट हो गई। ये सच्ची बहुत समय के बाद मेरे को समझ आया। मुझे एक हादसा याद है कि मैं एक फिल्म में एक हीरोइन थी, फिल्म का नाम मैं भूल गई, तो मुझे आधी फिल्म शूट हो चुकी थी, तो देयर वाज अनदर गर्ल जो इनको एक और लड़की की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि मैं लीड थी उस फिल्म की, कि मैम हम एक लड़की को कास्ट करना चाहते हैं, तो एक नई लड़की है और बहुत खूबसूरत है और मिस इंडिया या कुछ बनी है, तो उसका नाम जूही है। तो मुझे तो कुछ पता नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने मुझे क्लिप या कुछ पता नहीं क्या दिखाया था, आई डोंट रिमेंबर, सो आई सेड दिस इज मी, हाँ ठीक है कास्ट कर लो। सो देन अब शूट, आई डोंट नो, आई नेवर शॉट विद यू, बट उस आई डोंट नो जूही विच फिल्म इट वाज, बट उसके बाद सडनली जूही फ्रॉम अ न्यू गर्ल हैज बिकम अ स्टार सुपरस्टार, और हमारा लास्ट, अरे थैंक यू, और हमारा लास्ट शेड्यूल था हमारी फिल्म का, तो मैं तो हीरोइन थी, तो सारा क्लाइमैक्स मेरे ऊपर होना था, लेकिन जूही हैड बिकम द स्टार, वहां पीछे मुझे बांध दिया गया, सारे डायलॉग जूही बोल रही है, पूरा क्लाइमैक्स जूही। ओ बाप रे, आप उस फिल्म में हीरो थी? अच्छा मैं धर्मपाजी वाला शोले वाला सीन याद आ गया। ओके। मधु, मैंने आपकी फिल्मों में भी देखा कि बहुत सारी फिल्मों में आपका नाम मधु रहा है। मधु, हाँ, है ना, तो आपको ये कैरेक्टर का नाम मधु रहा है कि आपको ये वहम था या आपको ये था कि ये चेक किसी और के नाम के ना बन जाए, तो मैं मधु ही रखूं? They just loved your name, Madhu. You know, there's a story behind my name. Madhu is not a name given to me by my parents. अच्छा जी। मैं दिल्ली में थी अपने पहले 7 साल, मेरे फादर वहाँ सर्विस में थे। ओके। तो हम लोग रहते थे करोल बाग सोसाइटी में। अच्छा जी। तो वहाँ के जो मतलब जो रेसिडेंट्स थे उनमें से एक थी उमा दीदी। So she used to say, इधर आ जा, कितनी मधु जैसी है, कितनी प्यारी सी है, कितनी मधु है, और वो मधु कहती थी और सारे मुझे मधु बोलने लगे। अच्छा। और मेरे फादर ने स्कूल में मेरा नाम मधु मालिनी रजिस्टर कर दिया। एंड एक्चुअली माय नेम इज नॉट मधु। What is it actually? What is it? असली नाम क्या है फिर आपका? पद्मा मालिनी। क्या? वाओ, That's also a beautiful name. That's also beautiful. एक ही फैमिली के हैं, कोई 20 साल हो गए। मुझे आज तक नहीं पता था। नई नई चीजें पता लग रही हैं आज बहुत सारी। लोग ऐसे ही नहीं बोलते कि देवरानी जेठानी पूरे भेद नहीं खोलती आपस में।
ये बहुत अच्छा है, एंटी क्लाइमैक्स हो गया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मैंने सोचा अभी शाहरुख खान आ रहे हैं और ये आ गए। मैंने तुमसे कहा था किरण की फोटो लगानी है, तुमने अर्चना पुरम की फोटो क्यों लगा दी? सर इनका पोस्टर जो है सस्ता मिल रहा था। एक मिनट, यहाँ पर बात सस्ते की नहीं है। कौन है ये बंदा जो अब तक इनके पोस्टर बेच रहा है? अरे इन्होंने खुद दिया है। क्या अर्चना जी, आपसे इतना प्यार करते हैं हम, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, ये कैसे आप अपने आप, ये कोई तरीका है अपने आप को प्रमोट करने का? नहीं, आपको करना है, आप शर्मा जी से कहिए, ये करेंगे प्रमोट। अच्छा क्या कर रहे हैं आप? चलो तुम लोग निकलो। Can I have a seat? आपकी तो ऑलरेडी सीट है। या प्लीज, व्हाई नॉट, प्लीज। नमस्कार मधु जी, आयशा जी नमस्ते, जूही जी नमस्ते। नहीं जूही जी ना, फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, ये जो हुआ है, हाँ। मुझे फोटो गलत लग गई होगी, लेकिन मेरे दिल में आप ही बसी हैं। वाह, मैं प्रूव कर सकता हूँ। दिखाइए, दिखाइए। कैसे? आई विल प्रूव इट। अभी आयशा की फोटो निकलेगी। करण, ये तो करण है। हुए मेरी किरण की जगह करण लिखा है। ये तो करण लिखा हुआ है। करण क्यों है? नहीं, हुआ क्या, मैं लिखवाने किरण ही गया था, लेकिन जो लड़का लिख रहा था उसका नाम करण था। अब वो मुझे बोला कि किरण लिखने के पैसे लगेंगे, करण मैं फ्री में लिख दूंगा। तुम करण लिख दो, बाकी जूही जी अंडरस्टैंडिंग है, शी अंडरस्टैंड। नहीं देखिए जूही जी, एक मात्रा की कमी है यहाँ पे, लेकिन मेरे प्यार की मात्रा में आपके लिए कोई कमी नहीं है। वकील साहब, ये क्या है तरीका है आपका, ना जान ना पहचान, फालतू में आप बदतमीजी कर रहे हैं। जूही जी सुना आपने, इन्हें लग रहा है कि हम और आप एक दूसरे को जानते ही नहीं है। अब मुझे पहचाना नहीं। नहीं, आपको टीवी पे देखा है मैंने। नहीं वैसे नहीं, अरे इंस्टाग्राम पे हाँ। आपका फॉलोअर नंबर 7,35,555 कौन है? मैं मैं हूँ। आपके हर फोटो के नीचे जो हार्ट आता है, और जो आग लगती है, वो आग लगाता कौन है? आयशा जी, आप कश्मीर में पैदा हुई है ना? किसी ने सच कहा है, क्या? सुंदर लोग सुंदर जगहों पर ही पैदा होते हैं। तो आप भी तो शिमला में पैदा हुए, आपका मुंह कैसे खराब हो गया? तब ऑफ सीजन था थोड़ा। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। बहुत ही ज्यादा ऑफ सीजन था। काफी ऑफ सीजन था वहाँ पर। हाँ, आयशा जी कैन यू डू मी वन फेवर? हाँ जी बिल्कुल। इसमें थोड़ा ऐसा हवा फूक देंगे आप? क्यों, क्या है ये? क्यों क्यों? नहीं, क्या है, 1992 में इन्होंने पहला नशा किया था, मैं चेक करना चाहता हूँ कि उतरा कि नहीं। पहला नशा वो चेक करेंगे। वो ये ब्रेथ एनालाइजर है। अच्छा। ओह, ये उनका गाना है, पहला नशा पहला कुमार। यार मुझे पता है यार। Of course I know। टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। नहीं आपका गाना, लेकिन आपका कमाल का ट्रू गुड सॉन्ग। जूही जी, आपका वो वाला गाना भी मुझे बहुत पसंद है, वो बॉम्बे से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी ना मिला सजना। बड़ा अच्छा गाना है। अच्छा हुआ आपने उस दौर में कर लिया, इस दौर में करती प्रॉब्लम हो जाती। क्यों? जगह जगह RT-PCR। आज के दौर में इट्स रियली ट्रैवलिंग इज ए प्रोसेस। मजा आता है भाई ऐसी बातों में ना, मजा बड़ा आता है। मैं रख देता हूँ। यार क्या कर रहे हैं यार आप? आज मुझे ये पैर यहाँ नहीं रखना था, मुझे वो पैर यहाँ रखना था। तो मैं ये रख देता हूँ। ये गलत कर दिया आपने। ये वाला रख देता हूँ। अरे नहीं, अब नहीं रखना मुझे। क्या? अब मुझे खाली खुजली करनी है बस।
अच्छा वकील साहब, आप थक गए होंगे, आपका मुंह निकाल के उधर रख दूं? पॉसिबल है? हाँ, लेट्स नॉट ट्राई इट। मैं आपसे कह रहा था कि अब मैं वकील हूँ, केस वेस लड़ता हूँ, तो अगर आपके टाइम पे अगर किसी प्रोड्यूसर ने आपको पैसे वैसे नहीं दिए हो, कुछ बाकी हो, हैं? बहुत सारे, मुझे बताइए, मैं केस लड़ूंगा। बहुत सारे। डबिंग के ऊपर चेक आता था, वो डबिंग के बाद बाउंस हो जाता था। नहीं तो बस आपको सही वकील नहीं, मिल पर गया। उनको नहीं केस करना। नहीं, हमें नहीं करना अभी। नहीं नहीं, ठीक है, आपको केस नहीं करवाना तो कुछ अपना पेडिक्योर मैनिक्योर करवा लीजिए मुझसे। वकील है ये क्या मतलब, वकालत से सीधा मैनिक्योर पेडिक्योर पे आ गया आप? देखिए, आदमी सीधा रास्ते पे आ जाए, उससे अच्छा है पेडिक्योर मैनिक्योर पे आए। आजकल टाइम बड़ा अजीब चल रहा है भाई। लोग मंत्री की कुर्सी को छोड़ के जज की कुर्सी की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। वकील साहब, अंदर आग लग गई, आग लग गई? अरे आग लग गई अंदर, इन माय ऑफिस, एक्सक्यूज मी। अरे हमारा केस। हाय 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 हाय। मैं आपकी इतना बहुत बड़ी फैन हूँ। एक मिनट, ये झूठ बोल रही है, कोई फैन वैन नहीं है, ये फैन नहीं हो, झूठी हो तुम। कहाँ लगी आग? अंदर अंदर चूल्हे पे आग लगी है। अब चाय बनाने के लिए मैं चूल्हे पे ही आग लगाऊंगा ना, किसी दूल्हे के कूल्हे पे तो आग लगाऊंगा नहीं। क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो आप मुझे गेस्ट से बात करने देते? हाँ, तो सच बोलो ना। गेस्ट से बात करने के लिए तुम्हारे अंदर आग लगी है। मैं आपसे बात ही नहीं करनी। मेरे से बात नहीं कर रही हो? यार शर्मा जी, एक बात बताओ, ये लड़की आपको कभी फोन करती है? ना। इसको आपसे बात नहीं करनी, इसको मुझसे बात नहीं करनी, तो ये शो में क्यों है? फायर! अब लगी आग, लगी आग। लो प्लीज मुझे गेस्ट से बात करने दो। ट्राई करो। आयशा जी, आपका जो गाना था ना, पहला नशा, मुझे बहुत पसंद है। नहीं, पहला नशा इसे अच्छा लगेगा ही। बियर पानी की तरह पीती है ये। We understand. I'm not joking. कुछ दिन पहले हमें एक नया केस मिला। मैंने कहा भाई केस मिला है, सेलिब्रेट करने के लिए एक बियर पी लेते हैं। 32 मजाक नहीं कर रहा हूँ, 32 बियर पी है इसने। और उसके बाद जो बात कही इसने मुझसे, 100 बात। क्या कहा? भैया। It hurt. देखिए, लेकिन उस समय जरा बियर पी के ना मुझे एक सुरूर सा आया और मैंने मधु जी के लिए एक शेर लिख दिया। अच्छा, मैं पेश कर दूं? प्लीज। अर्ज किया है, डरता नहीं मैं। तो हमें क्यों डरा रहे हो? नहीं, पेश कर रहा हूँ शेर। आराम से बोलो ना आप। डरता नहीं मैं मार खाने से। अच्छा, डरता नहीं मैं मार खाने से। अच्छा, कभी तो मिलो अकेले किसी केस के बहाने से। लानत है, लानत, वाह, लानत है। हिम्मत तो देखो, इनको बुला रहे बहाने से। एक चिड़िया भी आती नहीं वकील साहब आपके बुलाने से। वाह। नहीं बेचारे हो गई वकील तुम्हारी साहब। शायरी। बेइज्जती हुई। हो गई आपकी शायरी। धोखेबाज,
उनके लिए शायरी लेकर आया। हाँ। कल ऑफिस में मुझे बता रहे कि आपसे और ग्लैमरस कोई नहीं है। हाँ तो ऑफिस में हम 2 लोग बैठे थे तो इससे ग्लैमरस कोई नहीं था। देखो यार, मूंगफली की वैल्यू तब तक होगी जब तक उसके सामने काजू ना आ जाए। क्या नहीं किया मैंने इसके लिए, आपको पता है? इसने थोड़े दिन पहले मुझसे कहा कि मुझे मेरी फेवरेट फिल्म है फूल और कांटे, मुझे वो देखनी है। मैंने कहा भाई चलो देख लेंगे। कह दिया मुझे अजय देवगन मेरा फेवरेट एक्टर है। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए अजय देवगन का फूल और कांटे वाला वो सीन बाइक वाला मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। मैंने ठान ली। मैंने 2 बाइक वाले बुलाए, एक बाइक पे एक पैर रखा, दूसरी बाइक पे दूसरा पैर रखा, और दोनों बाइक वाले ने इनके नीचे चला गया। स्टंट के अंदर कुछ तो ऐसे इंजरीज होंगी, कुर्बानियां होंगी। फिर मैंने 15-20 बाइक वाले बुलवाए। कुछ मेरे नीचे चले गए, बाकी फाइनली 2 टिके। तो एक बाइक पे मैंने रखा एक पैर, दूसरी बाइक पे रखा दूसरा पैर। अब इस बाइक वाले को पता नहीं क्या सूझी है, यहाँ निकल गया। फिर इस बाइक वाले को पता नहीं क्या सूझी है, वहां निकल गया। अब दोनों की सूजी के चक्कर में मैं पूरा सूझ गया। तो खुद को हीरो समझते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। हीरो समझते मतलब मैं हीरो हूँ। मैं सच कह रहा हूँ आपको, शाहरुख खान ने आप थोड़ी सी हवा भर दीजिए, सेम टू सेम। एक मिनट, आप कहाँ से शाहरुख खान के जैसे लगते हैं? अगर शाहरुख बनना है तो थोड़ा सा डांस, रोमांस आना चाहिए ना। वाह, इसने गलत इंसान को चैलेंज कर दिया है भाई। शाहरुख खान आओ मैदान में, आओ मैदान में आओ। आप देखिए शाहरुख खान, देखिए आप देखिएगा भाई, शाहरुख खान का कोई भी गाना बजा दीजिए, कोई भी। ये हो गया शाहरुख। और ये लड़की जो है, ओह तुम नीचे कैसे आ गई? आ। कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ओह you saw that? You saw the agility? We saw. Yeah. Oh, thank you very much. तुम गुस्सा मत करो, आओ हम कैरम बोर्ड खेलते हैं। हेलो, क्या किया आपने? मैं तुम्हें शाहरुख खान के और स्टेप सिखाता हूँ, तुम आओ। हम लोग जरा अभी जरा मीटिंग है हमारी, हम आते हैं थोड़ी देर में। ओके, थैंक यू। मैं आप सब सोशल मीडिया पे तो हैं ही, पर बहुत कम वक्त मिलता है ना। कभी कभी आप अपनी फोटो कोई पोस्ट कर दे तो उसके नीचे कमेंट्स क्या हैं। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है, वो बड़े मजेदार कमेंट्स करती है। तो हमने कुछ छांट के रखे हैं आपके लिए, आपको दिखाना चाहते हैं। प्लीज हैव ए लुक। ये जूही जी ने कई फोटो डाली है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर। चूज विच टाइप ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक यू आर रेडी टू रिप्लेस। ओके, तो नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं क्या क्या है जी। मैडम आप ये ब्रश एक ही बार यूज करते हो क्या? हम तो तब तक करते हैं जब तक ब्रश के दांत ना झड़ जाएं। नीचे और मजेदार है, बाहरी हीरोइन ऊपर के दांतों के लिए अलग और नीचे के दांतों के लिए अलग। लोग अभी देखो क्रिएटिव लोग हैं। और भी आगे आपने कहा ओहो चिट्ठी लिख दी किसी ने। मैडम ऐसे नहीं बिकेगा, लोकल ट्रेन में चढ़िए दादर से
और बोलिए 10 का दो, 10 का दो, 10 का दो। बूढ़े बच्चे जवान सबके लिए। 10 का दो, 10 का दो। अच्छा रहेगा तो दांत साफ करेगा, पुराना हुआ तो पजामे में नाड़ा डाल देगा, काम आएगा। जिसका दांत साफ वही मुस्कुराएगा, वरना बीवी भी पास नहीं बिठाएगा। ये कोई शायर लगता है, दिल जला कोई। 10 का दो, 10 का दो। मैडम एडवाइस के लिए इस नंबर पे पे करें। पे करें। अच्छा, वो पैसे भी एक्सपेक्ट कर रहा है। पे भी करें। हाँ। और आगे दिखाइए। मगर ये बहुत सही बोला है ना उन्होंने। हम एक टूथब्रश होता है, हाँ, जब तक उसके दांत पूरे दांत सच्ची में वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, फिर उसको क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, फिर ज्वेलरी की क्लीनिंग के लिए करते हैं, और फाइनली वो नाड़े में ही पहुंच जाता है। ये सही बोल रहा है। कई तो लेडीज काट के उसमें धागा डाल के इयररिंग भी बना लेती हैं। तो प्लीज ये नेक्स्ट लेवल है। ये कौन करता है? कौन से इयररिंग बना ले? मेरे दादाजी के दांत भेज रहा हूँ, चमका के भेज देना। ये तो कमाल ही हो गया। और भी हैं। ओके। ओह गॉड। मधु जी की फोटो। #Zen Tuesday Vibes। ओके, तो आइए कमेंट्स पढ़ते हैं क्या है। मगर मधु, तुम योगा कर रही थी या हाँ, फोटो तो खींच मैं रही selfie थी? ले रही ये हूँ। कर क्या कर रही थी? मैडम फोन फेस रीडिंग नहीं कर पा रहा, थोड़ा और मेकअप करो तब अनलॉक होगा। मेरी बीवी के साथ भी ऐसा होता है, लिखा है उसने। या तो पूरी सोशल मीडिया पर रहो या पूरी योगा में, आधा अधूरा आधा आधा क्यों रखा है। अच्छा, कोई बात जो अभी आप बोल रही थी। आगे। There are 2 means of refugee from the Miss Series। Oh, बड़ी मुश्किल इंग्लिश अभी। There are 2 means Refugee of नहीं, refuge from the miseries of life: music and cats. आगे नाम पढ़ो फिर, कोट किसका है? Albert Schweitzer. एल्बर्ट Schweitzer. आपको कैसे पता? पढ़े लिखे। हाँ, तो कमेंट्स दिखाइए जरा। कितनी खूबसूरत कैट है। मेरी है। मेरी है। Yes, I'm sure. अब आप चलिए, कैट वॉक हो जाएगा। नीचे दा मजेदार म्याऊं म्याऊं तो मैं भी कर लेता हूँ, क्या मैं भी आपकी गोदी में आ सकता हूँ? आजा। नीचे रिप्लाई पता देखो। लग जाएगा। I love the reply. उनको बिल्ली पसंद है, गधे नहीं। सही बोला, बिल्कुल सही बोला। ये जानता है जो भी है। Very good. This is too funny. और आगे दिखाइए। अब आप कैट का एग्जाम क्लियर कर सकती हैं। क्या CAT का एग्जाम होगा। और आगे। ऑन द वे टू Bada Farm. बाड़ा फार्म। कमेंट्स पढ़ते हैं क्या आए हैं। सस्ता सनफ्लावर तेल लेने आप सीधे ही खेत में पहुंच गए। रिप्लाई लिखा किसी ने, अबे इनका खुद का खेत होगा, मूंगफली का तेल खाने वाले। नीचे बड़ा फैंस लड़ते हैं, पता है एक दूसरे, मतलब अगर आपको किसी ने गलत लिखा तो नीचे वो फिर वाट लगा देते हैं। ये भी आजकल। और भी दिखाइए। इस फोटो में एक सन है और एक फ्लावर है। वाह। हस्बैंड भी है जो फोटो खींच रहा है, रिप्लाई किया। They have only decided everything. हाँ, पूरे रिश्ते बना दिए। फोटो खिंचाने का कितना शौक है मैडम, तो कैमरा देख ही रही हैं, सारे फूल भी कैमरा में देख रहे हैं। क्या ऑब्जर्वेशन है ना? ऑब्जर्वेशन कितने कमाल के लोग। डिफरेंट है। और आगे दिखाइए। आयशा जुल्का, देयर आर स्टिल सम वंडरफुल सो मेनी इंग्लिश। ओके, आगे कमेंट्स। जैकी दादा, मुंह पे हाथ नहीं मास्क लगाना है। रिप्लाई, और सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है। नेक्स्ट। जैकी दादा गलत जगह पहुंच गए, ये आयशा श्रॉफ नहीं, आयशा चुटकी। ध्यान से आयशा जी, जग्गू दादा आपको टोपी ना पहना दे। नेक्स्ट। फाइनली पढ़ाई कर। बॉर्ड माय चिल्ड्रन स्टेशनरी, कलर पेन्स फॉर माय आयुर्वेदा ऑनलाइन क्लास। अच्छा, आगे कमेंट्स दिखाइए।
मैडम आपने आयुर्वेदा का कोर्स किया है तो बताइए घुटनों में दर्द हो तो कौन सा तेल लगाएं? मुझे जावेद अख्तर साहब को बताना है, वो पता नहीं कौन सा तेल बेच रहे हैं। कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो? Really? मैडम आयुर्वेद के चक्कर में अपना नाम जूही चावला से जूही आमला मत कर देना। और ये सबसे बेस्ट है। ये सबसे बेस्ट है। थैंक गॉड खत्म हुआ। जूही जी, मधु जी, आयशा जी, यहाँ पे कुछ लेडीज हैं, उन्होंने अपने सवाल लिख के हमें दिए हैं। हाँ। तो ये लेडीज के सवाल हैं आप तीनों के लिए। अच्छा, उनका ये कहना है कि आपको तो बहुत सारी साड़ियाँ और ड्रेसेस गिफ्ट आते होंगे, आप हीरोइन हैं, तो कभी कोई ड्रेस पसंद नहीं आती तो उसे अपने रिश्तेदार या दोस्त को चिपकाया है? मैंने चिपकाया। अच्छा, वेल डन, वेल डन। जो पहनना नहीं, और मेरे किसी और को हस्बैंड दे की दो। ये हाँ, तो आदत है दे गंदी, देते अभी हैं। फिर हस्बैंड मैं ही ले आई हूँ, लेकिन फिर husband ले आई हैं। आई नो, पर अब सुन ही लो क्योंकि ये बताना जरूरी होता है। हाँ। कि जब भी कोई ऐसी चीज, ऐसी साड़ी आ जाए या ऐसा कोई गिफ्ट आ जो उसको नहीं पसंद आया, मेरे लिए मुझे पसंद है लेकिन उसको नहीं पसंद है, You can't wear it. अब ये क्या बात हुई? एंड देन बहस होएगी, ये होगा वो होगा, तो फिर फायदा किसको होता है? जिसको गिफ्ट जाती है, गिफ्ट जाती है। फिर वो आगे चली जाती है पैक होके। तो हीरोइन भी ऐसा करती हैं कभी हाँ कभी? करती हूँ मैं तो। ओके, कभी कोई नेल पेंट की बोतल सूख गई हो तो थिनर डाल के नेल पेंट चलाया है? डाला है। बहुत करते अभी भी हैं? डालती हूँ। Everybody, I'm sure अभी भी मैं everybody. डालती हूँ। कभी किटी पार्टी में 10 की जगह 15 लोग आ गए हो और खाना कम पड़ गया हो तो दाल में पानी डाल के दाल बढ़ाई है और पीछे से हस्बैंड को पाव लेने भेजा है? मैं तो एक भी किट्टी का हिस्सा नहीं हूँ। किटी पार्टी करती नहीं आप? नहीं। आप भी कभी नहीं नहीं करती? तो मतलब? मैं करती थी पहले। अच्छा। जब शादी हुई थी मेरी शुरू में, I was a part of all the kitties. अच्छा, मैं कभी नहीं, मैं भी लाइफ में कभी कभी नहीं। किट्टी पार्टी। I नहीं, पर किट्टी तो लेडीज के लिए। मुझे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम लगा ही नहीं। आज मैं उधर आके तेरे को पिटूंगी। मैंने पूरी बात नहीं सुनी। क्या बोला? क्या हुआ? ये क्या हुआ? कहती मैं भी किट्टी पे नहीं जाती। मैंने कहा वो लेडीज के लिए होती है तो बुरा मान गई। सॉरी, ये बहाना है इनको सूट दिखाना था अपना। मारूंगी तुझे। अच्छा, ओके ओके ओके। क्या बात है सनी, वाह, सीरियसली। सूट बहुत प्यारा है लेकिन। हमने इतना सूट देखा, पता ही है आपको तो। बहुत ही प्यारा है। अगर आप मुझे मारने के लिए उठी होती ना तो आप सीधा ऐसे ही करती। आपने कहा मारूंगी तुझे मैं। नीचे आप फुटवेयर दिखा गई अपना। ओके, आई लव लेडीज टॉक। यू नजर आ रहा है। पता लग रहा है मुझे लगता चारों है तरफ ये ladies तूने किट्टी पार्टी में जरूर पार्ट लिया। मुझे समझ में नहीं आती क्या करती हैं लेडीज। हमें भी मेरे समझ घर में नहीं एक दो बार हुई, मैं बाहर बैठा हुआ था अपना काम कर रहा था, अंदर से हा। फिर थोड़ी देर बाद हा। फिर एकदम मैं अंदर गया तो सारी पता नहीं पेपर लेके कुछ वो लगी थी, कपिल शर्मा शो देख रही होंगी कुछ इसलिए। तो पता नहीं।